पापा ने माफी में मांगी, गाली गलौज करी बहुत ज्यादा उन्होंने, बहुत माँ बहन की गाली। उन्होंने ये भी देखा मम्मी साथ में है, पर पापा ने हाथ भी जोड़ दिए कि कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आप जो भरपाई होगा मैं कर दूंगा, पर वो नहीं माने। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के केशवपुरम इलाके में और हाल ही में यहाँ से एक मामला सामने आया है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब राजधानी दिल्ली में जो लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही अपने गुस्से के ऊपर काबू रखने में असमर्थ नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, एक मामूली से विवाद पर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। क्या कुछ है पूरा मामला, मृतक के घर वालों से ही जुड़कर आपको बताएंगे। अभी कोई पछतावा नहीं है। वो तो बार बार कह रहा है अरे तुम्हारा यार दोस्त है ना, बुला ला यार, पैर पकड़ लूंगा। कह रहा आपकी तबीयत खराब थी, वो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। अब एक इंसान गाड़ी ही नहीं चलाएगा क्या? देखी बेटी बताई सुनने अगर वो ले जाता मेरे पापा बच जाते। वो यहीं पर छोड़ के चले गए थे। बेटा वहीं खड़े थे, माशा देख रहे थे। मेरा भैया आया, वो लेके क्या है, उन्होंने ले जाने की जहमत नहीं उठाई। नहीं माता वो कह रहे थे ड्रामा कर रहे हैं, पर वो कोलैप्स हो गए थे। माता जी कैसे ले जाती? मम्मी तो खड़ी हुई थी, मम्मी को लगा कि वैसे ही तबीयत बेहोश हो गए होंगे, पर उनको नहीं पता था पापा की हालत। उसके बाद आपकी मम्मी ने आपके भाइयों को भाई को फोन किया, भाई आया यहीं से यहाँ तक ही बस 10 मिनट में, पर वो रास्ते में कोलैप्स हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। कौन से अस्पताल में लेकर गए थे आप लोग? अग्रसेन पंजाबी बाग। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ा। हाँ, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं है कुछ इनमें। तेरे नगर वालों ने चढ़ा। पुलिस वालों ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कर लिया। और मुझे ये बताएं, जैसे इस गेट पर जो लड़ाई हुई थी वो किस बात को लेकर हुई थी? सिर्फ गाड़ी की बात को, कि आपने मेरी गाड़ी टच कैसे कर दी, आपको देख के नहीं चलानी आती है कुछ भी, क्या ये सब कहानी सुनी हुई थी बस। पापा ने माफी में मांगी, गाली गलौज करी बहुत ज्यादा उन्होंने, बहुत माँ बहन की गाली। उन्होंने ये भी देखा मम्मी साथ में है, पर पापा ने हाथ भी जोड़ दिए कि कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आप जो भरपाई होगा मैं कर दूंगा, पर वो नहीं माने। आपके पापा ने माफी भी मांगी और कहा कि जो नुकसान हुआ वो भी भर देंगे। हाँ, वो भी भर देंगे, तब भी नहीं माने वो जो आरोपी है वो भी किसी गाड़ी पर थे या पैदल खड़े हुए? पैदल थे, मंदिर से आ रहे थे, यही मंदिर से बस जल चढ़ा के आ रहे थे। आते वक्त उन्होंने देखा, हमें नहीं, पापा को नहीं पता था ये उन्हीं की गाड़ी है। उन्होंने बैक से ही गेट खड़काना शुरू कर दिया, गाड़ी के पीछे से ही, कि बाहर निकलो बाहर निकलो। फिर पापा, थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम थी उनको, वो एकदम से डर के निकले, फिर एकदम से कॉलर पकड़ लिया कि गाली गलौज करनी शुरू कर दी। इतने में वो मुश्किल से 9 से 18 के बीच उनकी डेथ हो चुकी थी। सुबह 9 मिनट्स, हाँ जी, 18 मिनट्स के डिफरेंस में उनकी डेथ हो चुकी थी। इतने में ही सब कुछ हो गया। आरोपी का नाम क्या है? मोहनलाल गौड। और उनकी क्या उम्र है? 55-60 अराउंड होगी। और ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। बीजेपी से कह रहे मैं करता हूँ बिलोंग। और इसी बात का रौब दिखाते हैं। हाँ, इसी बात का सब पर रौब दिखाते हैं। कुछ निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं शायद, वो सुनने में जो आया मुझे आस पड़ोस से। पापा की 62 थी, उनका मेरे को अराउंड 55-60 होगी। आप लोग कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? हम लोग इस ब्लॉक में 30 इयर्स हो गए हैं, पर इस घर में अभी शिफ्ट किए हुए हमें 1 ईयर हो गया है। तो यहाँ पर कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा पे पापा का? झगड़ा नहीं, पापा की तो कभी किसी से नहीं हुई। आप किसी से भी, आप यहाँ की मेड से भी पूछ सकते हो, कभी लड़ाई झगड़े वाले वो आदमी ही नहीं थे, बहुत शांत रहते थे। उनको ऊंची आवाज़ भी पसंद नहीं थी, ऊंची आवाज़, उनका बीपी प्रॉब्लम हो जाती थी, उनको ज़्यादा ऊंची आवाज़, गाली गलौज पसंद नहीं थी, वो नहीं देते थे किसी को। तभी उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नहीं तो वो 2 मिनट में उनके सामने होते तो शायद वो भी ठीक होते, वो भी ठीक होते। पर वो हाथ जोड़ने का ही उन्होंने फ़ायदा उठा लिया कि ये ज़्यादा डाउन हो रहा है तो और ज़्यादा शुरू हो गए, वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। जो आरोपी है वो आसपास ही रहते हैं? यहीं 2 घर छोड़ के रहते हैं, मुझे उनका एड्रेस नहीं पता। इसी फ्लैट, इसी गली में रहते हैं। और देखिए आपको दिखा दूं कि ये वही एंट्रेंस गेट है जहां पर ये जो पूरा फसाद है वो शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो मृतक है वो यहीं से अपनी गाड़ी को ले जा रहे थे। जी हाँ, जैसा बेटी ने बताया कि वो उनसे मिलने के लिए उनके घर पीतमपुरा की ओर रवाना हो रहे थे और वहीं पर जाने के लिए वो अपनी बीवी के साथ एक गाड़ी से निकलते हैं और एक व्यक्ति जो यहाँ पर आरोपी है वो यहाँ पर होता है और इन दोनों पक्षों में जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। बहरहाल आपको फिर से बता दूं कि मृतक ने ये कुछ भी कहा था जैसा बेटी ने कहा है। बेटी का दावा है कि मृतक ने कहा था आरोपी से कि वो जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देंगे, साथ ही
बेटी के दावों की बात की जाए तो बेटी ने कहा है कि उनके पिता यहाँ पर हाथ जोड़कर आरोपी के आगे खड़े थे और उन्होंने कहा था कि जो भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करने को तैयार है, लेकिन फिर भी जो आरोपी था वो लगातार यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाता रहा और उनका कॉलर पकड़कर उन्हें झकझोर दिया, जिसके बाद जो है वो यहीं पर बेहोश हो गए। उसके बाद ये जो पूरा मामला है वो सामने आया। फिर से आपको दिखा दूं कि ये वही एंट्रेंस गेट है जहाँ पर ये जो पूरी वारदात है उसे अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो है वो गाड़ी लेकर जा रहे थे। फिर से आपको बता दूं जो मृतक थे यहीं से कार लेकर जा रहे थे अपनी I-10 और यहीं पर जो है ये पूरा हादसा सामने आया। देखिए, इस पूरे मामले पर मृतक की बेटी से बातचीत की गई और जानने की कोशिश की गई कि उनके पिता के साथ आखिर क्या कुछ हुआ था। तो बेटी ने बताया कि एक मामूली से विवाद ने इस कदर तूल पकड़ लिया कि उनके पिता के साथ आरोपी ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा आहत हो गए और जिसके कारण उनको वहीं पर उनकी जो तबीयत है वो ख़राब होने लग गई, वो वहीं पर बेहोश होने लग गए। लेकिन उस पर भी आरोपी को उनके ऊपर तरस नहीं आया और वो लगातार ये बात कहता रहा कि ये नाटक कर रहे हैं। आपने सुना कि बेटी ने बताया कि पिता की जो गाड़ी है वो हल्की सी टच हो गई थी, जिसके कारण जो आरोपी है वो आग बबूला हो गया और इनके पिता के ऊपर बरसने लग गया। लेकिन जब इनके पिता ने माफ़ी मांगी और कहा कि जो कुछ भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करने को भी तैयार हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो आरोपी है उसने कोई भी नरमाई यहाँ पर नहीं दिखाई और लगातार वो उनके ऊपर अपना जो गुस्सा था वो निकालते गया। उनका कॉलर पकड़कर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, बदसलूकी की गई, जिस व्यवहार को इनके पिता जो हैं झेल नहीं सके और उनकी वहीं पर जो है मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी जो घरवाले थे पिता को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब देखिए कि एक मामूली सा विवाद था जिसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया। जैसा इन्होंने बताया कि इनके जो पिता थे वो बीपी के पेशेंट थे और ज़्यादा शोर शराबा उन्हें बर्दाश्त नहीं था, लेकिन जब ये लड़ाई हुई तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए और कहा कि जो कुछ भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। लेकिन इस पर भी जो आरोपी है उसने जो अपना गुस्सा था वो बिल्कुल भी कम करने की कोशिश नहीं की। वहीं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है जो आरोपी है वो बीजेपी पार्टी से किसी तरीके का ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने हाल ही में कोई चुनाव भी लड़ा था। आपको बता दूं कि लोगों ने बताया कि इसी बात का वो फ़ायदा उठाकर हर वक्त हर किसी पर अपनी दादागिरी और धौंस जमाते रहते हैं। बहरहाल आपको बता दूं कि पुलिस ने फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है और अब देखना होगा कि उस आरोपी के लिए क्या कुछ सज़ा जो है मुकर्रर की जाती है। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ताकि आप दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है उससे वाकिफ़ रह सकें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।